लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज के फॉर्मूले m is equal to v0 plus vi। वहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई पुरानी क्लास में किसी में कोई डाउट? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट दैट विल स्टडी इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेसिकली क्या होता है, इफ अ लाइट इज इंसिडेंट लाइक दिस, ठीक है, तो लाइट इज रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट लाइक दिस, so this is the direction in which the ray of light is incident। नाउ ये जो लाइट है, ये लाइट क्या होती है, इससे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये लाइट, चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आगे का, ठीक है। तो ये लाइट क्या करती है, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होती है, दिस लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर। सो व्हाट विल हैपन इज, तो ये जब लाइट है, ये लाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर, तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज एंगल ऑफ डेविएशन मीन? अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट कैसे जाती? तो लाइट जाती थी कुछ इस तरीके से, लाइट जाती थी कुछ इस तरीके से। अब मिरर आने की वजह से क्या हुआ, लाइट इस डायरेक्शन में नहीं गई, लाइट ने क्या किया, अपना पाथ थोड़ा सा बेंड कर लिया। लाइट ने क्या किया, अपना पाथ थोड़ा सा and it goes like ऐसे गई, तो रे इतने एंगल से टर्न हुई, इतने एंगल से। सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। जनरली क्या होता है, इसमें गलती क्या करते हैं कि हमको एंगल ऑफ डेविएशन बोलकर क्या होता है, द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट डेविएशन। अब इसको डिनोट डेल्टा से करते हैं, इसको काफी लोग एक 2i देते हैं, और ये 2i गलत है, दिस इज नॉट 2i। जनरली क्या होता है, आप लोगों को भी उतना आप लोगों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है कि एंगल जो लेंगे वो ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, मतलब कि भाई अगर मिरर नहीं होता तो लाइट कहां जाती, नहीं ऐसे, तो कैसे गई, ऐसे भी। तो वो कितने एंगल से लाइट बेंड हुई, so that light has bent by this angle delta, so that angle delta is the angle of deviation you will have I plus delta, so सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर।
यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर नहीं आ रही। सर वीडियो भी पॉज हो गई। 180 माइनस 2i। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सही आ रही। सर वीडियो भी पॉज हो गई। स्क्रीन स्टार्ट। सर आपकी आवाज भी कट रही है और स्क्रीन भी रुक चुकी है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो चल ही रहा है। स्क्रीन दिख रही है क्या अभी? यस सर। यस सर, अभी क्लियर। यस आवाज आ रही है बराबर? यस हाँ सर आ रही यस है। सर। ठीक है, फिर से मैं जो बता रहा था, मैं सर अभी सर फिर सर से फिर से आवाज आवाज कट रही है फिर से। क्या हुआ? कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? सर फिर सर से आवाज आवाज अटक कर रही रही है। सर फिर से आवाज अटक रही है। फिर से अटक रही है। एक 2 मिनट में मैं अगर नेट का क्या इशू है देखता हूँ। आवाज ही अटक रहा है ना सर, बाकी तो चल। सर स्क्रीन भी स्टक हो जा रही हाँ सर सर। स्क्रीन भी बीच में क्रैक हो रही है। यस सर, लाइक क्या? सर वीडियो सर स्क्रीन बीच में क्रैक हो रही है सर। स्क्रीन लैग हो रही। यस सर, अटक रही है स्क्रीन। यार ये गूगल मीट का सर्वर डाउन है कि मेरा इंटरनेट तो बहुत टकाटक चल रहा है, तो गूगल मीट आई थिंक जस्ट फेसिंग सम इश्यूज। सर थोड़ी देर के लिए क्लियर रहती फिर से अटकती। यस सर। यस सर। आ रही है क्या इस पे आवाज बराबर आ रही है क्या? आई हैव ट्राइड कनेक्टिंग यस फ्रॉम सर, द अभी आ रही है बराबर। है। यस सर इस पे आ रही है। यस सर। सौरभ सर, हाँ, तो हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे थे। तो एंगल ऑफ डेविएशन में बेसिकली क्या होता है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? तो क्या हुआ, अगर ये एक मिरर है, ठीक है, अब इस मिरर पे इफ लाइट इज कमिंग, इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर, तो ये लाइट इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है इस मिरर पे,
ठीक है, और ये यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल, ये लाइट जो एंगल बना रही है इस मिरर से, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब क्या होगा, लाइट क्या करेगी, लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट विल गो लाइक दिस, so this angle is angle R. So the angle by which the incident ray changes its path, या angle between the incident ray and the reflected ray, जो मैंने definition यहाँ लिखी है, so the angle between the incident ray and the reflected ray is called as angle of deviation. अब angle of deviation जो होता है, जो हम लोगों ने बोला, वो I plus R नहीं होता है, it is not equal to I plus R. So angle of deviation is not equal to I प्लस आर। एंगल ऑफ डेविएशन निकालते कैसे हैं कि भाई अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे आगे जाती, ये मिरर आने की वजह से लाइट ऐसे गई, तो लाइट ने अपना पाथ कितने एंगल से चेंज किया, तो लाइट ने अपना पाथ इतने एंगल से चेंज किया, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। सो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 degrees. So delta is 180 minus I minus R, और I equal to R है तो 180 minus 2I, that is the angle of deviation. Clear है क्या? Yes, sir. नोट करो इसको। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज जो करेंगे वो है, ये डेफिनेशन नोट कर लो, ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखी होगी तो डेफिनेशन नोट कर लो। चलिए, नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ मिरर्स में क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारा मिरर है अभी दिस इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल,
ये जो मिरर है दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब ये जो मिरर है, ये मिरर पे अगर लाइट ये ऐसे इंसिडेंट है तो लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर मैंने इंसिडेंट रे को वही रखते हुए मिरर को अगर एक एंगल अल्फा से रोटेट कर दिया, अगर मैंने मिरर को एंगल अल्फा से रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे को सेम रखते हुए मिरर को एंगल अल्फा से रोटेट कर दिया, तो क्या होगा? तो देखिए ये जो एंगल है ये आई है, ये भी एंगल आई है। अब ये दोनों एंगल अगर आई है, अब अगर मेरा मिरर जो है ये अल्फा एंगल से रोटेट हुआ, तो ये जो नया मिरर बना है वो ऐसे बना है, ये जो नया मिरर हो गया अब वो मिरर ऐसे हो गया है। तो इस नए मिरर के लिए जो नया नॉर्मल रहेगा वो भी ऐसे अल्फा एंगल से रोटेट कर लेगा। भाई आप खुद सोच के देखिए, अगर ये ऐसे कोई सरफेस है, इसका नॉर्मल ऐसे है, अब अगर आप इसी सरफेस को ऐसे नहीं लेते हुए इस सरफेस को अगर आप ऐसे रोटेट कर देंगे, तो उसका जो नॉर्मल है, उसका जो परपेंडिकुलर है, वो भी उतने ही एंगल अल्फा से घूम जाएगा। क्लियर है ना? Yes, So sir. this is the new Yes. normal. Yes, sir. Yes, sir. So this is the new normal. This is the incident ray. So अब नए नॉर्मल का नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नए नॉर्मल का नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? अल्फा प्लस आई। अल्फा प्लस आई। सो Alpha नया plus एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? alpha plus R. Alpha plus अल्फा I. प्लस अल्फा प्लस आई, आई और आर तो सेम ही थे, तो अल्फा प्लस आई। अब देखिए ये वाला जो एंगल है, ये इतना वाला एंगल, ये अल्फा प्लस आई हो गया, और ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है। तो ये जो पूरा एंगल है ये पुराने वाले नॉर्मल से नई वाली रे का, ये कितना हो गया? Two alpha plus I. अल्फा प्लस आई। 2 अल्फा प्लस आई। और वही रे, वही नॉर्मल से पुरानी वाली रे का एंगल कितना था? आई। वही नॉर्मल से पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना था? Yes, sir. आई था। भाई Yes, पुराना sir. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? आई। तो इसका मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल कितना आ गया? दिस एंगल इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर इंसिडेंट रे अल्फा से रोटेट करेगी, ये सॉरी मिरर अगर अल्फा से रोटेट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा से रोटेट करेगी, ठीक है ना? क्लियर है क्या? Yes, sir. यस Yes, sir. नोट कीजिए बराबर डायग्राम को। यार मैं सीबीएसई क्लास में बताना, मैं एक बार री एक्सप्लेन करूंगा ये डायग्राम को, एक बार पहले आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ी डायग्राम की वो गंदगी बन जाती है, तो इसके लिए मैं एक बार वापस से इसको एक्सप्लेन करूंगा। और जो लोग सीबीएसई में है, मैं सीबीएसई में बताना भूल गया था, देयर इज अ क्लास फॉर व्हाट एसएसटी का क्लास आज शेड्यूल्ड है, जैसे मैंने बोला था 7:30 से 8:30। लिंक मैंने सीबीएसई के चैट में शेयर कर दी है।
सर आपका माइक। Sir, you are mute. सर आपका माइक ऑफ है। Yes, sir. चलिए, तो अब हम लोग इसको रिपीट कर रहे थे, तो एक बार देख लेते हैं वापस से। हमने क्या बोला कि ये हमारा मिरर था, ठीक है। इस पे एक इंसिडेंट रे आ रही थी ऐसे, ये इंसिडेंट रे थी, तो ये इंसिडेंट रे के लिए देयर वाज अ रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के पेयर के लिए अभी मिरर जो था, ये मिरर के लिए एक नॉर्मल था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक तो ये चीज देख ली कि भाई ये वाला एंगल अगर आए है तो ये भी एंगल इधर भी जो है ये भी आए है, दोनों एंगल आए। अब मैंने क्या बोला कि मैंने मिरर को कर दिया रोटेट, मिरर को कर दिया मैंने रोटेट। अब नया मिरर जो है वो ऐसा कुछ तो भी हो गया। कितने एंगल से घूम गया मिरर? अल्फा एंगल से। तो हमने क्या बोला, जो मिरर घुमा है उस मिरर का नॉर्मल भी क्या होगा? अल्फा एंगल से घूम जाएगा। ये नया नॉर्मल है, बराबर। तो ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे और ये नए नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? आई प्लस अल्फा। तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे आएगी, भाई इंसिडेंट रे का इंसिडेंस एंगल चेंज हो गया तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर से? दिस विल स्टिल बी I plus alpha. This is the new reflected ray. This is the old reflected ray. मैं चाहता हूं नए और पुराने रिफ्लेक्टेड रे के बीच में का एंगल निकालना, बराबर। तो मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल पूरा कितना होगा? उसमें ये वाला पिंक वाला पार्ट और ये वाला ऑरेंज वाला पार्ट, so that will be I plus 2 अल्फा। और पुरानी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होगा? I। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी ये वाला एंगल कितना हो गया? 2 अल्फा। तो आपने मिरर को अल्फा से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा से घूम गई, बरोबर। सर उसका वो आई कैसे आएगा? आई इक्वल टू आर। ये तो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे, पुराना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? आई था। तो पुराना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या था? आर ही था ना, ए आई ही था ना। Yes, sir. नहीं सर, वो जो आपने न्यू नॉर्मल के नीचे लिखा वो उसका पूरा डिस्टेंस आई कैसे आएगा? न्यू नॉर्मल के नीचे लिखा है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये पुराना नॉर्मल है, ठीक है। यस सर। ये पुरानी रिफ्लेक्टेड रे है, तो पुराने नॉर्मल और पुराने रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? आई। आई। ठीक है ना। ओके सर। चलिए फिर आगे। Yes, sir. यस सर। यस सर।
तो ये एक रोटेशन ऑफ मिरर्स में यूज करने वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, पेरिस्कोप, कि भाई इसमें इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, सॉरी, ये ऐसे इंसिडेंट रे आ रही थी, तो मिरर वर्टिकल रहता था, तो एक तरीके से क्या होता है कि मिरर वर्टिकल रहेगा तो पाथ क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। हमने क्या किया, मिरर को 45 डिग्री से घुमा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, 90 डिग्री से घूम जाएगी। 245 degrees. ठीक है ना? Yes, sir. मिरर को अगर 45 डिग्री पे ले लिया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। तो एक तरीके से रोटेशन ऑफ मिरर टाइप की चीज हम लोगों ने कर ली। इसको विदाउट रोटेशन ऑफ मिरर भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दिस हैज टू बी डन बाय रोटेशन ऑफ मिरर इटसेल्फ, बट इट कैन बी डन बोथ द वेज। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन के बदले कंसेप्ट और मुझे यहाँ पे बताना है जो मैं इसमें डालने का रह गया था। अगर इंसिडेंट रे को रोटेट किया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, मिरर को रोटेट किया था, इंसिडेंट रे को सेम रखा था। अगर इंसिडेंट रे को हमने किसी एंगल से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे को क्या होता है, कितना एंगल से किस तरह रोटेट करती है, ये जानने के लिए हमने क्या किया, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे अभी कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। दोनों के लिए नॉर्मल जो रहेगा वो ऐसे कुछ तो भी नॉर्मल रहेगा। तो ये एंगल अगर अभी आए है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई रहेगा। I. अब अगर रे जो है वो ऐसे होगी, इंसिडेंट रे थीटा से उधर रोटेट कर गई एंटी क्लॉकवाइज, तो अब इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, I plus theta. I plus I theta. plus theta. Theta plus I. Theta. तो इसी रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, I plus theta. I plus I plus I theta. plus theta. उसमें से ये वाला पार्ट ऑलरेडी आय हो चुका है, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, Theta. Theta. आई प्लस थीटा माइनस आई विच इज थीटा। तो अगर इंसिडेंट रे थीटा से रोटेट की तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट करेगी, बट ध्यान देने वाली ये बात है, इंसिडेंट रे रोटेट की थी एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट की क्लॉकवाइज। Clockwise. अगर इंसिडेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो रिफ्लेक्टेड क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट Clockwise. करेगी, एंड बोथ विल बी हैपनिंग बाय द सेम एंगल्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, नोट करो, नोट करो।
चलिए बहुत ही बढ़िया। सो नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ प्लेन मिरर। तो कटिंग ऑफ प्लेन मिरर्स में क्या आता है बेसिकली कि अगर एक कोई प्लेन मिरर है उसको मैंने आधा कट कर दिया, जैसे ये प्लेन मिरर था, ठीक है। ये चीज हमने देखी है क्या, मेरे को याद नहीं है हमने किया है कि नहीं किया है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या ये इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेंगी सर। बनेंगे सर। बनेंगे। कहाँ बनेगी? तो यही एज्यूम करके कि यहाँ पे मिरर है, जितनी आगे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। तो द इमेज विल बी, बिल्कुल इमेज वहीं के वहीं प्लांट जहां पे था वहां पे ही इमेज फॉर्म होगी। वो इमेज इस पर्सन को खुद को दिखेगी क्या? नहीं, उसको खुद को नहीं दिखेगी। ये आप कॉमन सेंस से बोल रहे हैं। क्यों नहीं दिखेगी खुद को, ये मैं प्रूव भी कर दूंगा थोड़ा सा थोड़ी देर बाद आज, कि भाई उसको खुद को क्यों नहीं दिखेगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट उसको खुद को इमेज दिखाई नहीं देगी, बट दूसरे तरफ कोई खड़ा रहेगा। जनरली आपने देखा होगा ना, कांच के सामने कोई साइड में खड़ा रहता है तो दूसरे साइड वाले को दिख जाता है कि भाई वहां उस तरफ कोई कांच में खड़ा है, बराबर है ना। कोई अगर यहाँ खड़ा है और यहां से कोई देख रहा है तो उसको दिखेगा ना। यस सर। सर हमको अर्जिम करके चलना है कि मिरर वहां तक है। तभी तो हमने बोला कि मिरर यहाँ रखा है तब क्या होगा करके, इतना ही है मिरर का साइज। अब एक बहुत सारे सवाल आते हैं, प्लेन मिरर्स में भी आते हैं, कर्व मिरर्स, लेंसेज में, सब में पूछते हैं सवाल कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो मेरी इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, सेम साइज, सब कुछ सेम रहेगा। अब मैंने क्या किया, इतने पोर्शन पे एक काला पेपर चिपका दिया, तो क्या होगा? इमेज फॉर्म होगी कि नहीं होगी? पर नहीं होगी। इमेज फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म होगी। बस थोड़ी सर होगी। इमेज फॉर्म होगी, देयर विल, नथिंग विल चेंज। इमेज जहां फॉर्म हो रही थी वहीं फॉर्म होगी, जितनी बड़ी हो रही थी उतनी बड़ी होगी। कभी सवाल में पूछ लेंगे कि आधा छुपा दिया, पूरा छुपा दिया, मिरर को छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिरर ऑब्जेक्ट के साइज से आधा भी है तब भी इमेज वहीं फॉर्म होगी और उतनी ही साइज की होगी जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। तो उसके साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? जो इमेज फॉर्म होगी इट विल बी लेस ब्राइट, इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर आप मिरर के पोर्शन को कम कर देंगे, मिरर को छोटा कर देंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, मिरर को बड़ा कर देंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। क्यों ब्राइटनेस बढ़ेगी, क्यों ब्राइटनेस कम होगी? क्योंकि हमने देखा अभी, ये भी पिछले वाले सवाल का भी अगर जवाब किसी को नहीं समझा होगा, क्यों मिरर इमेज फॉर्म होगी, सामने का तो पोर्शन है ही नहीं। बट हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती है, सारी रेज जो है वो वहीं पे मिलती है इमेज के पॉइंट पे। तो अभी हमने जो मिरर कट करने से क्या हुआ कि उसके ऊपर जो वहां जा रही थी रेज वो जाना बंद हो गई, वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो गई। बट जो नीचे के पोर्शन पे जा रही थी रेज, वो रेज तो आज भी जा रही है, तो वो रेज तो अभी भी वहां पे ही मीट करेगी, तो वो रेज तो वहीं पे इमेज बनाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल डिपेंड ऑन इट्स लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। मिरर का लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया कितना है उसके ऊपर ब्राइटनेस डिपेंड करता है। लार्जर मिरर गिव्स मोर ब्राइट इमेज देन अ स्मॉलर वन। तो बड़ा मिरर रहेगा तो इट गिव्स अ मोर ब्राइट इमेज देन अ स्मॉल वन। If a portion of mirror is obstructed, complete image will be formed but of reduced brightness. Portion of mirror को अगर हमने obstruct कर दिया, पूरा mirror नहीं, एक mirror का portion obstruct किया हमने सिर्फ, तो क्या होगा? Complete image will be formed but it will be of reduced brightness. Clear है?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. नोट कर लो इसको। अब आ गई क्या पीसी से आवाज बराबर? पहले इशू चल रहा था बट अब आ गई क्या आवाज बराबर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो बैंक से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ मैं तेरे से। Can you explain first point again? क्या हुआ? The first point फिर से explain कीजिए। फर्स्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करो। बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला? ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल डिपेंड ऑन द लाइट रिफ्लेक्टिंग। मतलब सीधी सीधी बात है, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं। एक छोटा सा मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ इमेज दिखेगी। और एक बड़ा सारा मिरर है, वही सेम बल्ब उसके सामने भी रखा है उतनी दूरी पे, तो यहाँ जो इमेज दिखेगी ये जो होगी दिस विल बी लेस ब्राइट। हमारा बल्ब उतना ही ग्लो करने वाला है। यहाँ पे भी 40 वाट का एलईडी लगाया मान लो मैंने, और यहाँ पे भी 40 वाट का ही एलईडी लगाया, बस मिरर की साइज चेंज कर दी, दूरी दूरी सब सेम है, कोई चेंज नहीं किया उसने। दिस विल बी लेस ब्राइट, दिस विल बी मोर ब्राइट। ये ज्यादा ब्राइट होगा। क्यों ज्यादा ब्राइट होगा? क्योंकि ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। यहाँ से क्या हो रहा है? ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इस वाले केस में, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज क्या है? बड़ा है। यही वो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है। Yes, I got it. सर कभी एक बार ऑब्जेक्ट फिर से से वो ज्यादा नीचे का ब्राइटनेस हो डायग्राम। सकती यार आपने क्या बोला ना, आवाज बहुत इको हुई है, समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। सर कभी ऑब्जेक्ट से ज्यादा ब्राइट हो सकती है क्या इमेज? नहीं, ऑब्जेक्ट से ज्यादा ब्राइट नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से सारी की सारी रेज भी मिरर पे गई तो वो सारी की सारी रेज भी यानी मिलेगी, तभी हमारा काम नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट से ज्यादा ब्राइट तो नहीं हो सकती। ओके ब्राइटनेस कमी रहेगी। सर वो ब्लू क्या बोला था आपने? ब्लैक? यानी मिरर को काला कपड़ा कर लगा दिया, मिरर को कट कर दिया, मिरर को छुपा दिया, वो वाले पार्ट को कट कर दिया या वो वाले पार्ट को कवर कर दिया काले कपड़े से, एक ही बात है। दोनों भी चीजों का मीनिंग सेम ही है। सर वो आदमी खुद की इमेज नहीं देख पाएगा ना, मतलब अगर हमने वो वाला पार्ट कट के कट आगे करके वाला। खुद की इमेज कब देख पाएगा, कब नहीं देख पाएगा, उसके लिए हम लोग फील्ड ऑफ व्यू करके कंसेप्ट है, अपन अभी पढ़ेंगे ही इसके बाद नेक्स्ट आज या कल के इसमें वो पढ़ेंगे ही अपन। तो वो वहां पे अच्छे से हम लोग समझेंगे हमको कैसे पता चलता है कौन खुद की इमेज देख पाएगा, कौन खुद की इमेज नहीं देख पाएगा। सर फिर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? सेम ही है। एक वो क्या बोलते हैं, आपके इंग्लिश का डिफरेंस है एक्चुअली। क्या बोलते हैं, कौन सा टेंस वेंस रहता है? नहीं टेंस है कि क्या ये? सर हम इमेज की एक्चुअल ब्राइटनेस से कभी नहीं देख सकते क्या, क्योंकि हम एक ही एंगल से देख रहे हैं तो सब लाइट रेज सभी लाइट रेज नहीं आएगी, तो एक्चुअल ब्राइटनेस जितनी है उतनी भी दिखेगी। सर आपने क्या बोला?
मैंने बोला कि एक्चुअल ब्राइटनेस पे आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जितनी रेज आ रही है सारी की सारी, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा कि सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है, कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है जो रिफ्लेक्ट नहीं होगा यानी वहां से, तो इसके लिए वो सेम टू सेम नहीं दिखेगी। और सर इस रीजन से भी हो सकता है क्या, क्योंकि हम एक ही एंगल से देख रहे हैं तो सब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो नहीं देख सक रहे हैं। तो वैसे भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी देख रहा था तो एक ही जगह पे से देख रहा था, ठीक है ना, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी देख रहा था तो एक ही जगह से देख रहा था। और दूसरी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अपन इतना डिस्कशन कर रहे हैं उसमें, और उसमें एक बेसिक फ्लॉ ये है कि कोई भी चीज 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती ही है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है मतलब एक तरीके से क्या हुआ, उसमें इंटेंसिटी ही फैली ना, एनर्जी फैली मतलब क्या हुआ, उसमें इंटेंसिटी ही फैली, इंटेंसिटी कम थी। ओके सर। चलिए नेक्स्ट सिस्टम बढ़ते हैं। उन्होंने डाला नहीं है शायद जो टॉपिक बोला वो भी कराई देते हैं लोग, कर लेते हैं लोग। ये पूरा अपना ऑप्टिक्स जो किया ना, अभी मैंने 8 दिन पहले ही 12th में पढ़ा है, सभी कुछ हम लोग उसमें तो करते ही जा रहे हैं, यानी सभी चीजें हम लोग उसमें कवर की है, कोई भी कंसेप्ट हमने छोड़ा नहीं बिना प्लेन मिरर्स का, जो आपका 11th 12th में है। इसमें 11th 12th में जेई में है। If you are able to comprehend this, so that's good. So field of view की बात करें, field of view का क्या मतलब है, हम field of view अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए देखेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स से थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, तो हम field of view फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। क्या है ये प्लेन मिरर, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इसकी इमेज कौन कौन देख पाएगा, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब है बहुत आसान सा है, आप क्या कीजिए कि मिरर के एंड पॉइंट पे रे डालिए, ये रे क्या करेगी, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाएगी, एक दूसरी रे मिरर के दूसरे एंड पॉइंट पे डालिए, ये रे जो है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिए ये आपको समझ रहा होगा कि ये वो रेज है जो सबसे दूर फैली है, मिलेगी तो ये भी सारी वहीं पे जहां इमेज बन रही है, बट ये सबसे दूर फैली हुई रेज है, इससे दूर कोई रे नहीं गई है, क्योंकि इससे दूर रे को इधर जाने के लिए और ज्यादा एंगल चाहिए, इतना एंगल है ही नहीं, ठीक है ना, तो इस रीजन में कोई रे नहीं है। तो आपको अगर कोई पर्सन ये वाले लेंथ पे चल रहा है तो वो इतने यहां से लेके ये यहां तक इतने ही रीजन में कोई इमेज देख पाएगा, यहाँ खड़े हुए पर्सन को इमेज दिखाई नहीं देगी, यहाँ खड़े हुए पर्सन को इमेज दिखाई नहीं देगी, तो जो ये दोनों रेस के बीच में आएगा उसको ही इमेज दिखाई देगी, इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ। अब ये तो क्या था, ऑब्जेक्ट बीचों बीच से करा तब वाला केस हो गया, अगर ऑब्जेक्ट बीचों बीच नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट एक एंड पॉइंट पे रखा है, तो क्या होगा, एक इंसिडेंट रे ऐसे सीधी जाएगी, ये ऐसे सीधी वापस आ जाएगी, दूसरी इंसिडेंट रे यहां से ऐसे जाएगी, ये टकरा के ये ऐसे वापस आ जाएगी। तो ये जो रीजन है ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है क्या? यस सर। दूसरा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो खुद देख पाएगा क्या, तो उसके लिए वही सेम फंडा, पहली रे ऐसे गई, ये रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे चले जाएगी, दूसरी रे ऐसे गई,
ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले जाएगी। तो ये वाली दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का वो रीजन हो गया I don't seem to be it. So this is your field of क्लियर है क्या सबको? सर वो जैसे ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ेगी तो फिर वो एंगल भी बढ़ेगा क्या? क्या बोला? सॉरी सर वो ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ेंगी तो फिर एंगल भी बढ़ेगा क्या? वो नहीं समझा। ऑब्जेक्ट रहेगा तो एंगल नहीं बनेगा क्या? समझा नहीं। सर वो ऑब्जेक्ट की साइज अगर बढ़े तो फिर वो एंगल भी बढ़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना। फील्ड ऑफ व्यू की हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में क्या हो जाएगा कि अलग-अलग पॉइंट का अलग-अलग फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। हो सकता है कोई रीजन में से आधी इमेज दिखे, कोई रीजन में से पूरी इमेज दिखे, कोई रीजन में से टॉप दिखे, बॉटम नहीं दिखे, कहीं पे से बॉटम दिखे, टॉप नहीं दिखे। वो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा गलती हो जाएगी, तो हम उसमें उतनी बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ जाए तो फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। सर वो ऊपर वाली डायग्राम दिखा। सर तो जितना ऑब्जेक्ट पीछे जाते रहेगा मिरर से दूर, तो उसकी फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेंगी क्या? ऑब्जेक्ट पीछे जाता रहेगा तो फील्ड ऑफ व्यू नहीं बढ़ेगी। आप कितने दूर से देख रहे हैं? जो पर्सन यहां से देख रहा होगा उसके लिए इतना सा फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्जेक्ट की मिरर की पोजीशन फिक्स कर, तो जो पास में से देख रहा है उसके लिए इतना सा फील्ड ऑफ व्यू। जो दूर से देख रहा है उसके लिए इतना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू। तो देखने वाला कितने दूर है उस पर डिपेंड करेगा कि फील्ड ऑफ व्यू कितना बड़ा रहेगा। ओके सर। बना लो उसको फटाफट। डन सर। डन सर। नीचे वाले दोनों बना दो। सर हाँ सर, अगर हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास पॉइंट रखते हैं, मिरर के बहुत पास है, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे रहेगा? ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास लेके आ गए और फारदेस्ट पॉइंट पे ये यहाँ पे है ना। यस सर। तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। ये यहाँ से एक रे जाएगी सीधा, ये रे तो ऐसे, तो ये वाला रे तो ऐसे ही रहेगा। दूसरी रे जो जाएगी वो यहाँ से ऐसे ये रे पे जाएगी, और इसका एंगल इतना बड़ा है तो इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी इतना बड़ा रहेगा। तो ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। जितना आप ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास जाएगा तो उतना फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। ओके सर। सर एक मिनट नीचे यार अभी भी मैंने कल एक दो क्लास से मैं बोल रहा हूँ, जिनके प्रोफाइल खुद के नाम के नहीं है प्लीज खुद के नाम के प्रोफाइल बना लीजिए। अनुष देवतरे जी है और भी है काफी लोग। प्रिंस कौन जी है, शायद मैंने प्रिंस की एब्सेंटी लगाई आज। अथर शिंदे जी है। सर मतलब ईमेल आईडी खुद के नाम की करनी है क्या? ईमेल आईडी यार क्या होता है, जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो आपका नाम और सरनेम पूछता है।
तो आपका नाम और सरनेम जो है ना वो आप आपका ओरिजिनल नाम सरनेम डालो, ईमेल आईडी जो भी रहेगा आप उसको abcd@gmail.com डालोगे कि pq@gmail.com डालोगे। ईमेल आईडी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यहाँ क्या रिफ्लेक्ट होता है आपका जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हम डालेंगे, तो वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको आपका जो ओरिजिनल नाम है वो डालिए तो वो ज्यादा सही रहेगा। अभी आप लोग मोस्टली जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है दे आर मोस्टली कनेक्टिंग बाय देयर पेरेंट्स ईमेल आईडी, तो वो आप पेरेंट्स की ईमेल आईडी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए वो आपका नाम ये दिखाएगा। ईमेल आईडी कुछ भी रहे आप उसका नाम ओरिजिनली आपका है, और जैसे हमने बोला अगर आप पेरेंट्स के साथ आपका सेल शेयर कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अकाउंट को ऐड करके रखिए। इट इज वेरी इजी टू स्विच इन गूगल मीट। टॉप पे एक राउंड आइकन रहता है, वो आइकन पे क्लिक करो और आपके नाम की ईमेल आईडी से आपके नाम की ईमेल आईडी पे सिलेक्ट कर लोगे तो गूगल मीट पे स्विच हो जाएगा। बाकी आप आपकी ईमेल आईडी कुछ करोगे नहीं तो फिर वो आपके जो भी पेरेंट्स का मोबाइल भी है तो वो डिस्टर्ब कुछ भी नहीं होगा, उसमें बस ईमेल आईडी की ऑप्शंस आ जाएंगे। पुराने ईमेल आईडी आप वैसे ही रहने दे सकते हैं, पेरेंट्स का मोबाइल है तो आपका ईमेल आईडी आप उनका ईमेल आईडी अगर हटाओगे तो उनका सब कॉन्टैक्ट्स डिस्टर्ब होने का ये रहता है, तो वो सब कुछ करो ही मत। आप एक बस अपना ईमेल आईडी क्रिएट करके उसमें ऐड कर दो अगर पेरेंट्स का मोबाइल है तो, और अगर आप पीसी से कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आपका ईमेल आईडी क्रिएट करो तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, so moving to the next concept, minimum size to see the full image। तो हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक आदमी है उसकी हमको पूरी इमेज देखनी है, ठीक है ना, उसकी पूरी इमेज हमें देखनी है मिरर के अंदर। उस पूरी इमेज को देखने के लिए हमें मिनिमम किस साइज का मिरर लगेगा, ये हमारा सवाल है। तो हमारा सवाल समझा गया आप लोगों को कि भाई एक आदमी खड़ा है, वो आदमी की खुद की फुल साइज इमेज हमें दिखनी है, तो वो आदमी की खुद की फुल साइज इमेज दिखने के लिए मिनिमम कितना मिरर में लूंगा ताकि उसकी खुद की पूरी इमेज दिखेगी आदमी। ये जो है ये इसका आई लेवल है, तो उसके आई लेवल से उसके सर के बीच का गैप ये यहाँ पे दिया हुआ है 2x, और उसके आई लेवल से जो उसके फीट है वो वाली हाइट ली। तो मैंने क्या बोला, एक्चुअली डायग्राम कैसे मैं बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। मैं क्या करता हूँ बेसिक से डायग्राम से डायरेक्टली अपनी डायग्राम बना रही है। तो ये हमारा आदमी खड़ा है यहाँ पे, जैसे हमने बोला ये इसका आईज का लेवल है, आईज के लेवल के ऊपर उसकी हाइट 2x मानने के बाद x मान लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन गंदी है वो आपको क्या पता कि 2x मानना है, इसके लिए x और y मानना। कोई तो भी डिस्टेंस पे, इट कैन बी एनी डिस्टेंस, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक बहुत लंबा सारा मैंने मिरर है, अब इसमें का कितना मिरर मेरे को नेसेसरी है जिससे मैं बचा हुआ मिरर निकाल भी दूंगा तो मुझे ये पर्सन को खुद की इमेज पूरी दिखे, ये खुद के देखने के लिए, ठीक है ना। आजू बाजू वाला को देख रहा है ना उसको दिखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम रहेगा, खुद को उसका दिख जाए इसके लिए ये हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि भाई ये पर्सन का जो हेड है ये हेड से ये यहाँ तक इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके उसके पर्सन के आंख में आ गई, तो क्या हुआ उसको सर दिखना, यानी सर दिख जाएगा उसको, बराबर है ना। तो ये जो है ये आपके मिरर की टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर वाला मिरर नहीं भी रहा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ तक के आपका मिरर रहना चाहिए, ये पॉइंट तक आपका मिरर रहना चाहिए। ये पॉइंट पे भी मिरर रहा तो क्या हो जाएगा, मेरे सर से जो टॉप से रे आ रही है वो उस पर्सन के आंख में आ जाएगी। वो रे के लिए ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये भी जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये जो होगा ये होगा कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। तो अगर वो x है तो ये नीचे वाला कितना हो गया,
x/2 पूरा x है तो उसका आधा कितना हो जाएगा x/2 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों क्या हो गई सेम ठीक है यस सर उसी तरीके से आदमी के जो पैर है पैर से रेज निकले कांच पे गिरे और वो टकरा के तो इसके नीचे वाला पोर्शन भी फिर से काम का नहीं है क्योंकि कोई रे अगर इसके नीचे वाले पोर्शन में जाएगा भी तो वो उसके आंखों के नीचे के लेवल पे रहेगा तो वो काम आने वाला है क्या उसको देखने के लिए नहीं उसको देखने के लिए काम आने वाला नहीं है तो उसको इतना पोर्शन काम आने वाला है इसके लिए भाई फंडा की एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा ये भी 90 ये भी 90 तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये हाइट और इधर की जो हाइट है ये हाइट दोनों हाइट क्या हुई सेम इक्वल और ये हाइट इक्वल हो गई इस हिसाब से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा y/2 y/2 so this is y/2 तो ये अगर y/2 है तो ये भी क्या है y/2 y/2 so height of the mirror is x/2 plus क्लियर है यस सर यस सर चलिए डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद हम लोग रुकते हैं कल कंटिन्यू करेंगे यस सर सर कल फ्राइडे है ना हाँ यानी कल नहीं टाइम टेबल यार एक तो किस दिन कौन सा क्लास रहेगा क्या रहेगा वो आपके ऐप पे अपडेटेड है उसी टाइम टेबल के हिसाब से हम चलेंगे कल फ्राइडे है तो कल बायो का क्लास है आपका ठीक है जो लोग बायो कर रहे हैं उनके लिए सर ये एडवांस का रहेगा क्या एडवांस का नहीं है एडवांस का नहीं रहेगा आप लोगों को फ्राइडे को नहीं रहेगा और चेक इट इन द ऐप में जो बैच डिटेल्स का जो फर्स्ट पेज है उस पे एवरीथिंग इज अपडेटेड किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का क्लास है वो भी वहां अपडेटेड है तो उसमें बस मैथ्स लिखा हुआ है तो जब फिजिक्स और मैथ्स है वो सेम लिखा हुआ रहेगा कौन सा चैप्टर चल रहा है उसके ऊपर डिसाइड कर लेना वो क्लास मेरा है दैट इज ये है सैटरडे को केमिस्ट्री है सर हाँ सैटरडे को केमिस्ट्री है क्या वो उसके ऊपर मेरे को भी नहीं पता क्या है बेटा उसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको जाके हमको भी याद नहीं है अभी क्या है उस पे जो लिखा है वो है सर वो संडे को भी रहेगा क्या सब लिखा है उस पर संडे का भी है तो संडे का भी टाइमिंग लिखा हुआ है ये अभी प्री समर है पोस्ट समर हो सकता है टाइमिंग्स बड़े चेंज हो जो भी हो अभी प्री समर तो जो टाइमिंग्स है वो पूरे उसमें अपडेटेड है वही टाइम टेबल वही डेज सब कुछ वही फॉलो होगा